स्टूडेंट्स फाइनली एसएससी जेई ने अपना 2025 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डाउट्स बच्चों के आ रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैं शॉर्ट में आपको इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय अपना बर्बाद करे। देखिए इसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि इस नोटिफिकेशन के अंदर, ठीक है ना, जो एप्लीकेशन है वो 30 जून से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एसएससी की वेबसाइट पर जाकर, और तो और मैं आपको बता दूं 21 जुलाई तक कर सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि जो करेक्शन विंडो है वो आप लोगों के लिए 1 और 2 जुलाई के लिए ओपन की जाएगी। अगर आपसे कोई फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है तो 1 और 2 जुलाई के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि किसी तरह के करेक्शन की जरूरत ना पड़े, केयरफुली फॉर्म को भरें। मैं एक लाइव सेशन भी लूंगा जिसमें कि एक बच्चे का ऑनलाइन लाइव फॉर्म भरूंगा, सो दैट कि आप ये देख पाएं कि क्या फॉर्म में मिस्टेक्स हो सकती हैं और कहां पर केयरफुली चीजों को ध्यान देना है भरने से पहले। तो कोशिश करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि उस लाइव सेशन को देखकर ही आप अपना फॉर्म भरें। इसमें 1340 वैकेंसीज आई है, जिसमें कि उसका सीबीटी 1 का जो पेपर है 27 से 30 अक्टूबर के बीच में करवाया जाएगा और सीबीटी 2 की एक टेंटेटिव डेट दे दी गई है जनवरी-फरवरी 2026, ठीक है ना, 2026 को। फिर इसमें यह भी बोला गया है कि एसएससी जेईई 2025 के लिए अगर आप डिप्लोमा हैं चाहे बीटेक हैं, दोनों ही एलिजिबल हैं, लेकिन आप तभी एलिजिबल हैं जब आपने बीटेक या डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है, चाहे बीटेक हो चाहे डिप्लोमा। लेकिन अगर आप एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप वैसे तो एलिजिबल नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन में यह मेंशन किया गया है कि डिटेल्स ऑफ पोस्ट एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/1/2026। क्लियरली यहां पर अगर आप देखेंगे वहीं का स्क्रीनशॉट है जिसमें कि ये बोला जा रहा है कि अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक 1 जनवरी 2026 से पहले कंप्लीट कर लिया तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मान लेते हैं आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और फाइनल ईयर के स्टूडेंट होने के साथ साथ हो सकता है कि आपका भी रिजल्ट वेटिंग हो, लेकिन वो 1 जनवरी 2026 से पहले आ जाता है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल बिल्कुल हैं। हालांकि मैं बता दूं ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी न रखें, तो बीटेक वाले हर एक डिपार्टमेंट में एलिजिबल है, डिप्लोमा वाले भी हर एक डिपार्टमेंट में एलिजिबल है। अब सवाल ये बन जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन एलिजिबल है और कितना वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। तो देखिए हर डिपार्टमेंट में, जैसा कि मैंने बताया, आप एलिजिबल हैं। 9 डिपार्टमेंट ऐसे लिस्ट किए गए हैं नोटिफिकेशन में जिसमें कि एलिजिबिलिटी आप कल को अपनी साबित कर सकते हैं। बीटेक वालों को किसी भी डिपार्टमेंट में जाने के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, इसलिए एक्सपीरियंस क्या लिखा है, 0। लेकिन डिप्लोमा वालों को 3 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें कम से कम 2 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत है। एक है एमईएस, दूसरा है बीआरओ, तीसरा है नेवल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले में, ये 3 में। लेकिन बाकी के 6 डिपार्टमेंट में डिप्लोमा वालों को भी किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ध्यान देने की बात यह है कि इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि 1340 वैकेंसी, अगर आप कई और सालों में देखें तो 2023 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, लेकिन 2024 से ये कम है। कई बच्चों का कहना है कि क्या सर ये वैकेंसीज बढ़ सकती हैं। देखिए बढ़ भी सकती हैं, ठीक है ना, नहीं भी बढ़ सकती हैं, लेकिन आप यही मान के चलिए जो ऑफिशियल नंबर है अभी वो 1340 है। 2024 में किस किस डिपार्टमेंट में किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसीज आई थी ये यहां पर आपको थोड़ा सा भी नजर आ रहा होगा, क्योंकि 2025 के लिए कितनी वैकेंसीज ब्रांच वाइज किस डिपार्टमेंट में है ये अभी मेंशन नहीं किया गया है और जल्द एसएससी का कहना है अपने नोटिफिकेशन के अंदर कि ये बता दिया जाएगा आपको। लेकिन आप इस नंबर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में आती है, क्योंकि ये 2024 का वो नंबर है जो आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर करने में मदद करेगा। उसके बाद अगर आ जाते हैं तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि पहले सीबीटी 1 का पेपर होता है, अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं फिर सीबीटी 2 का पेपर होता है, उसको भी क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको मनचाहा डिपार्टमेंट मिल जाएगा। लेकिन इसमें कोई इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं होता, ना कोई फिजिकल टेस्ट होता है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें होता भी है, जैसे बीआरओ, इसमें आपका फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक है। अभी बीआरओ में लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल स्टूडेंट्स अलाउड है, बाकी के हर डिपार्टमेंट के अंदर फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। ध्यान देने की बात यह है कि सीबीटी 1 का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें नॉन टेक्निकल के 50-50 सवाल होंगे, रीजनिंग के 50, जनरल अवेयरनेस के 50 और आपकी ब्रांच के 100 सवाल, ठीक है ना, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो भी ब्रांच है। तो 2 घंटे का पेपर है। इस 2 घंटे के पेपर के अंदर 200 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, 120 मिनट, 200 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। अगर आप देखें तो नॉन टेक्निकल वाला जो पार्ट है, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट, उसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर, इन सबसे सवाल पूछे जाते हैं। लगभग पिछले कितने सालों में, कई सालों में जो एवरेज सवाल पूछे गए हैं आउट ऑफ 50 किस किस पार्ट से, ये आपको यहां पर मैंने मेंशन करके दिखाने की कोशिश की है। वहीं पे सीबीटी 1 के अंदर कोई एग्जाम का पैटर्न का चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। साथ के साथ इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता,
प्री के पेपर में कोई कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन जो CBT 2 का पेपर होता है उसमें 100 सवाल सिर्फ टेक्निकल पार्ट के आते हैं, और इन 100 सवालों में आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, एक सवाल 3 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होती है, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप कोई उत्तर गलत देते हैं तो -1 आपको मिल सकता है उस गलत आंसर का। इसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है, और SSC ही अपने स्क्रीन पर, कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपको एक वर्चुअल कैलकुलेटर देता है, तो आप उसी कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। हालांकि सेम फॉर्मेट और सेम डिजाइन के साथ ही टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन के अंदर हमने टेस्ट सीरीज डाली है SSC JEE 2025 के लिए डिजाइन करके। आप उसके लिए टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये भी है कि अगर मैं यहां पर आपसे कहता हूं तो SSC JEE के लिए जो एज लिमिट है आप उस पर ध्यान दीजिएगा, 30 साल है। एक जनरल स्टूडेंट 30 साल की उम्र तक ही अप्लाई कर सकता है, लेकिन 32 साल की उम्र तक भी अप्लाई किया जा सकता है अगर आप सिर्फ एक डिपार्टमेंट में एलिजिबिलिटी अपनी मानते हो, दैट इज CPWD। क्योंकि हर डिपार्टमेंट में आप ऐसा जनरल कैटेगरी स्टूडेंट 30 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है CPWD जिसमें आप 32 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर यह भी बताया गया है कि जो एज रिलैक्सेशन है, जो एज का जो क्राइटेरिया है, वो 1 जनवरी 2026 के हिसाब से गणना की जाएगी। यानी कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप इसके लिए एज के हिसाब से आप एलिजिबल हैं या नहीं, तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया, फॉर द पोस्ट फॉर विच द एज लिमिट इज अप टू 30 ईयर्स, कैंडिडेट मस्ट हैव देयर बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1996 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2008। और जो 32 साल की उम्र तक अगर आप देख रहे हैं तो 2 जनवरी 1994 से 1 जनवरी 2008 के बीच में आपकी पैदावार होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर आप एज रिलैक्सेशन के बेनिफिट्स ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर कैटेगरी, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि आप एक SC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपकी उम्र 35 साल है, तो भी आप भर सकते हैं, क्योंकि जनरल कंडीशन में आप 32 साल की उम्र तक भर सकते हैं, ठीक है ना। और SC कैटेगरी या ST कैटेगरी होने के 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो 37 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे ही आप अपनी अपनी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं कि कितना एज रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। OBC के लिए 3 साल, PWBD कैंडिडेट्स के लिए अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 10 साल, OBC कैटेगरी में 13 साल, SC ST कैटेगरी में 15 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड बाय द एक्चुअल एज, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। साथ के साथ यह भी बोला गया है जो क्रूशियल डेट है फॉर द क्लेम ऑफ SC ST OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन PWBD ESM स्टेटस या एनी अदर बेनिफिट लाइक फी कंसेशन, रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है ना। अगर आप एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, फी कंसेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो इन सारे क्लेम्स को ध्यान में रखते हुए जो क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसी को माना जाएगा क्रूशियल डेट। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या, 21 जुलाई, यानी कि 21 जुलाई से पहले जो है आपका SC ST OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन PWBD ESM कैंडिडेट होते हुए जो सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए, तभी आप फी कंसेशन ले पाएंगे, तभी आप रिजर्वेशन का फायदा ले पाएंगे, तभी आप एज रिलैक्सेशन का फायदा ले पाएंगे। साथ के साथ SSC JEE एक नॉन गैजेटेड पोस्ट है। इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो CBT 1 के अंदर जो न्यूमेरिकल का परसेंटेज है, एवरेज परसेंटेज वो 14% होता है, लेकिन CBT 2 के अंदर लगभग 26% होता है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है CBT 1 और CBT 2 के बीच में टेक्निकल वाले पार्ट के अंदर? अगर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप देखें तो एवरेज थोड़ा वर्सेस मैंने दिया हुआ है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको CBT 1 में देखने को मिलते हैं, किस किस टाइप के CBT 2 में। तो टाइप लगभग सेम वही है, लेकिन प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है। CBT 1 के अंदर वन लाइनर ज्यादा आते हैं, CBT 2 के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। ये एक डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आप SSC JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको क्लासेस, क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस बुक की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए नॉन टेक्निकल की एक फ्री ई बुक बनवाई है जो कि 2025 के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, आप उस लिंक में भरकर अपना नाम, अपनी ब्रांच और अपनी ईमेल आईडी नंबर बता सकते हैं, जिस पर आपको ये फ्री ई बुक भेज दी जाएगी फॉर नॉन टेक्निकल पार्ट, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में जाके प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस बुक भी आपको टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन से मिल जाएगी। रेगुलर क्लासेस आप लोगों के लिए इस चैनल पर चलती हैं फॉर SSC JEE प्रिपरेशन। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं।
ठीक है। फिर ये ऐसी कुछ प्रैक्टिस बुक जो है आपको टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन के अंदर अपनी प्रिपरेशन के लिए मिल जाएगी। अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो वीडियो को नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। कट ऑफ को लेकर कोई डाउट हो तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए मेरी कट ऑफ की वीडियो अलग से चैनल पर है, ठीक है ना, आप उसको देख सकते हैं। और तो और मैं आपको बता दूं, चैनल के होम सेक्शन के ऊपर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट यहां पर आप लोगों के लिए अपलोड करवाई है, जिसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप यहां पर देखें तो ये देखिए पूरा का पूरा होम स्क्रीन पर आप देखेंगे तो अपकमिंग एसएससी जे 2025 की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की पूरी वीडियोस यहां पर आपको मिल जाएंगी, सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है ना। सिविल इंजीनियरिंग के लेक्चर्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर्स, रीजनिंग के लेक्चर्स, जनरल नॉलेज के लेक्चर्स, जनरल साइंस के, मैथ्स के सारे लेक्चर्स आपको चैनल के होम पेज पे पूरी प्लेलिस्ट बना के मिल जाएंगे। आप इनसे पढ़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई डाउट हो वीडियो के नीचे कमेंट करिए और हमें ज़रूर बताइए। और ई बुक के लिए फॉर्म भरना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो फॉर्म भरेगा ये ई बुक सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स तक पहुंचाई जाएगी, क्योंकि मेरे पास जब तक आपकी ईमेल आईडी नंबर नहीं होगा तब तक मैं आपको ई बुक नहीं भेज सकता। कहीं तो भेजना पड़ेगा ना, तो भेजने के लिए फॉर्म जरूर भरें।